ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ जी पे ही उल्टा आरोप लगा रही है और वो कह रही है कि जगदीप धनखड़ को यहां के राज्य के राज्यपाल के पद से हटाया जाए, इनको केंद्र सरकार वापस ले। और एक नया आरोप लगा दिया कि ये जो है जगदीप धनखड़ जी एक हवाला के केस में दोषी है। 1996 में कोई हवाला केस हुआ था, जैन हवाला, तो उसमें ये दोषी पाए गए हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ जी ने इसके बारे में उत्तर दिया कि मेरे ऊपर आज तक कोई भी आरोप नहीं है, मैं किसी भी केस में चार्जशीट मेरे खिलाफ दाखिल नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़, इन दोनों का टकराव अभी समाप्त होते नहीं दिख रहा है और आए दिन नए नए टकराव के खुलासे होते हैं। लेटेस्ट अभी आपको बताएं कि वहां के जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, जगदीप धनखड़, वो 7 दिन के दौरे पर थे और वो थे वहां जो उत्तरी पश्चिम बंगाल कहा जाता है, जिसको जो है आप ये समझिए कि वो एरिया है जिसको यूटी बनाने की बात चल रही है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसमें 8 जिले आते हैं। और उस एरिया को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा ममता बनर्जी के शासनकाल में। ममता बनर्जी ने वहां कोई विकास नहीं किया, जबकि रेवेन्यू सबसे ज्यादा वही एरिया देते हैं, जिसमें आपको बताएं सिलीगुड़ी आता है, दार्जिलिंग आता है, ये कुछ एरिया हैं। तो उसमें लोगों से मिलने के लिए और एरिया का हाल जानने के लिए जगदीप धनखड़ जी गए थे। लौटे तो उन्होंने एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि गोरखालैंड को लेकर जो एक संस्था बनाई गई थी जीटीए, उसको पश्चिम बंगाल की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से एक मोटा फंड दिया गया था उस एरिया के विकास के लिए, लेकिन वो पैसा वहां नहीं लगाया गया और उस पैसे में भारी घपला हुआ है। इसको लेकर आपको बताएं पहले भी कंप्लेंट हुई थी और 2000 करोड़ रुपए के घोटाले घपले का आरोप लगा था। तो मुख्य सचिव जो पहले थे अल्पन बंदोपाध्याय, उनको यह एप्लीकेशन दी गई थी, इसकी जांच करने के लिए उनको शिकायत की गई थी। उसकी जांच ममता बनर्जी ने नहीं कराई, लेकिन ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ जी पे ही उल्टा आरोप लगा रही है और वो कह रही है कि जगदीप धनखड़ को यहां के राज्य के राज्यपाल के पद से हटाया जाए, इनको केंद्र सरकार वापस ले। और एक नया आरोप लगा दिया कि ये जो है जगदीप धनखड़ जी एक हवाला के केस में दोषी है। 1996 में कोई हवाला केस हुआ था, जैन हवाला, तो उसमें ये दोषी पाए गए हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ जी ने इसके बारे में उत्तर दिया कि मेरे ऊपर आज तक कोई भी आरोप नहीं है, मैं किसी भी केस में चार्जशीट मेरे खिलाफ दाखिल नहीं हुई है। और ये अनर्गलन आरोप है, ये ममता बनर्जी केवल बौखला रही है, क्योंकि मैं संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के पालन के लिए और किसी के सामने नहीं झुकता, ना मैं झुकूंगा, मैं केवल संविधान के सामने झुकूंगा। जगदीप धनखड़ जी ने बड़े तल्ख टिप्पणी में कहा है कि ममता बनर्जी यदि सोचती है कि वो मुझे इस तरह के आरोपों से और उल्टी सीधी बातों से डरा लेंगी या मुझे झुका लेंगी, तो ना मैं झुकूंगा ना मैं रुकूंगा। और उन्होंने कहा कि बेबाकी से कहा कि मैं सारे आरोप जितने मेरे पास आए हैं, जो भी मानवाधिकार आयोग की कंप्लेंट आई है, जो हिंसा के जो मामले में मेरे पास जानकारी आई है, उस पर ममता बनर्जी कुछ बोल नहीं रही है और उसको इग्नोर कर रही है, बल्कि दंगे करने वालों को वो एक तरह से जस्टिफाइड करने में लगी हुई है और ये कह देती है कि दंगा तो हुआ ही नहीं। तो ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा। ममता बनर्जी जो दंगे के पीछे टीएमसी के लोग हैं, जो यहां बांटने की राजनीति कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में हिंसा करके यहां लोगों के अंदर भय व्याप्त कर रहे हैं, ये एक तरह से देशद्रोह का काम है। ये जो ममता बनर्जी के गुंडे कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं ममता बनर्जी करती? जहां ये घपले और घोटाले हो रहे हैं, इस पर सारा मीडिया भी मौन है। उन्होंने मीडिया के लिए भी कहा कि मीडिया भी मौन है, लेकिन जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि बिल्कुल मैं झुकने वाला नहीं हूं। वहीं आपको बताएं ममता बनर्जी लगातार टारगेट करती है और कभी वो कहती हैं कि ये राज्य को बांटना चाहते हैं, कभी वो कहती है कि जी ये जो है फूट डालो राज करो वाली नीति कर रहे हैं। मतलब समझ नहीं आता कि आप एक राज्यपाल को ऐसे कैसे कह सकती हो। राज्यपाल क्या कोई वहां राजनीति कर रहे हैं कि फूट डालेंगे लोगों में तो वो राज्यपाल के पद पर रह पाएंगे? राज्यपाल के पद पर वो किसी की वोट के आधार पर नहीं है। ममता बनर्जी को यह बात समझनी चाहिए, वो जनता को मूर्ख ना बनाए। जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के,
वो पश्चिम बंगाल की लोगों के वोट के कारण नहीं बने हैं, वो केंद्र भेजता है और गृह मंत्रालय भेजता है, गृह मंत्रालय की तरफ से आए हैं। तो आप जो ये आरोप लगा रही हो ममता दीदी के फूट डालो राज करो की नीति कर रहे हैं, वो किसमें फूट डाल रहे हैं? फूट आपके कारण से है ममता बनर्जी, क्योंकि आप टारगेट कर रही हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और इसके कारण आप बड़ी संख्या में लोगों को टीएमसी ज्वाइन कराना चाहती हो, लोगों को डरा धमका कर टीएमसी की संख्या बढ़ाना चाहती हो, और दूसरी तरफ आप हिंदुओं को टारगेट कर रही हो। आपके जो टीएमसी के गुंडे हैं वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, दलितों को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। इतनी हिंसा हुई है चुनाव के बाद, इस पर एक भी एक्शन अभी तक आपकी पुलिस ने किया है तो बताइए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस ने यह कार्रवाई की कि दंगाइयों को, इतने दंगाई पकड़ करके जेल में डाले हैं। कहीं आंकड़े हों तो बताएं, हमने तो मीडिया में देखा नहीं। तो एक आप सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री क्या बन गई, तो आप कर रही हैं डिवाइड एंड रूल वाली बात, तो क्या आपने लोगों को दो दलों में बांट दिया है, एक वो जिन्होंने आपको वोट दी, एक वो जिन्होंने आपको वोट नहीं दी। और इसमें यह भी पिस रहे हैं लोग जो आपके दिमाग में आ रहा है कि इसने वोट दी है, इसने नहीं दी। आपके गुंडे, टीएमसी के गुंडे किसी को भी कह दें इसने बीजेपी को साथ दिया, इसने हमें वोट नहीं दी, इसलिए इसकी दुकान बंद करा दो, इसलिए इसको मार दो, इसलिए इसको पीट दो। मतलब जिसको चाहे आपके गुंडे सर्टिफिकेट दे देते हैं। यह भयावह स्थिति है। और इसमें यदि जगदीप धनखड़ जी राज्य में घूम घूम कर लोगों से उनका हाल जान रहे हैं, जहां जहां घपले घोटाले हुए उसकी जांच के लिए वो कह रहे हैं कि कैग से इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आरोप लगा रहा हूं, उनको शिकायतें मिली हैं। तो जगदीप धनखड़ जी को जो शिकायतें मिली हैं वो गोरखालैंड की जो टीम बनाई हुई है जीटीए, तो गोरखालैंड का जो जीटीए बना हुआ है वो उसकी जो घपले घोटाले की जानकारी उनको दौरे के दौरान हुई है। तो उन्होंने आके कह दिया ठीक है भाई, एक कैग है, सरकारी संस्था है, और वो सरकार के द्वारा कहीं किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए जाते हैं, कोई फंड दिया जाता है केंद्र से या राज्य सरकार से, बाकायदा लेखा जोखा उसका चेक करने का उसको अधिकार है। तो कैग की रिपोर्ट में ही पता लगेगा कि जीटीए को कितना पैसा केंद्र ने आवंटित किया, कितना पैसा राज्य ने आवंटित किया और कितना पैसा वहां लोगों को मिला। अब इसकी जब करोड़ों रुपए की घपले घोटाले की शिकायत जगदीप धनखड़ जी पे पहुंची है और उन्होंने अगर ये पीसी करके ये बयान दिया है कि जीटीए में घपला घोटाला है, उनको शिकायत मिली है और इसकी जांच कैग को करने के लिए मैं आग्रह करूंगा, तब ममता बनर्जी और बौखला गई। क्योंकि उसके पहले जो ममता बनर्जी के खासम खान फरहाद हाकिम हैं, उनके जो विधायक हैं, जो उनके पूर्व पार्षद हैं, जो उनके खिलाफ जो है पूर्व चेयरमैन है नगर निगम के, उनके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए अनुमति जो दे दी जगदीप धनखड़ जी ने। यदि ये अनुमति ना देते तो जगदीप धनखड़ ठीक है। जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं या जहां यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और वहां उपराज्यपाल हैं, वो इसलिए होते हैं कि केंद्र की जो भी कोई योजना है उसको वो लागू कराएं, निगरानी रखें। जहां पूर्ण राज्य का दर्जा है, जहां सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां मुख्यमंत्री के जरिए होता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री अपने संविधान के पालन को नहीं करे, मुख्यमंत्री अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे, अपनी ड्यूटी पूरी ना करे, पक्षपात करे, जिस तरह पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वो पहले सरकार को चेतावनी दे, उनको उनका दायित्व बोध कराए। और अगर सरकार अपना दायित्व नहीं समझती है, वो कानून का पालन नहीं कर रही है, लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, पक्षपात कर रही है या कोई घपला घोटाला कर रही है, तो केंद्र के प्रतिनिधि हैं वो राज्यपाल, उनका फर्ज बनता है कि वो केंद्र को इसकी सूचना दें। तो इसमें ममता बनर्जी इतनी बौखला क्यों रही है? असल में बौखलाहट यूं है कि जगदीप धनखड़ जी या बाकी और भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका कहना यह है कि ममता बनर्जी ने 10 साल के शासन में बड़े बड़े घोटाले किए हैं और अब जब इन घोटालों की जांच की बात जो भी करेगा वो उसको टारगेट करेंगी। आप देखिए, ये तो जगदीप धनखड़ हैं, राज्यपाल हैं, चलिए इन्होंने कह दिया कैग से जांच होनी चाहिए, इन्होंने कह दिया 2000 करोड़ का घोटाला है। लेकिन जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं ममता बनर्जी, उन पे भी सवाल उठा रही है। उनको कह देती है कि ये तो आरएसएस के हैं, क्योंकि इन्होंने
सीबीआई की सुनवाई कर ली। अगर वो टीएमसी की सुनवाई करते और सीबीआई के एप्लीकेशनों पे उनके जो शपथ पत्र हैं जो उनके उस पर सुनवाई ना करते, तब तो ममता बनर्जी खुश होती और कहती जज बढ़िया है। लेकिन ममता बनर्जी के घपले घोटाले करने वाले लोगों पर अगर कार्रवाई का आदेश किसी जज ने दिया तो ममता बनर्जी कहती है ये जज आरएसएस का है। इसी तरह आप देखिए कि अगर केंद्रीय सुरक्षा बल आती है तो चुनाव में हमने देखा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को तो बाकायदा टीएमसी के लोगों ने हमला कर दिया। ममता बनर्जी बोलती थी ये मोदी के आदमी है, ये तो अमित शाह ने भेजा है। अब चुनाव आयोग पे सवाल उठा देती थी। इसका मतलब ममता बनर्जी को कोई इस देश की संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है, उनको चुनाव आयोग से विश्वास नहीं है। उनको अब चुनाव हो गया है, नंदीग्राम में हार गई है, लेकिन थूक के चाट रही है। उनको पहले कहा था कि मैं यहां राजनीति छोड़ दूंगी अगर नंदीग्राम से हार गई, आज वो कह रही है कि नंदीग्राम में चुनाव ठीक नहीं हुआ। मतलब 200 से अधिक सीट जीत करके ममता बनर्जी ने सरकार बना ली, तो बाकी जगह ठीक है, लेकिन नंदीग्राम में गड़बड़ है क्योंकि वहां से ममता बनर्जी हारी है। तो जहां इनका नुकसान होता इनको दिखाई दे, वहां सब गड़बड़ है, केवल टीएमसी ठीक है, वहां ममता बनर्जी केवल ठीक है, बाकी सब खराब। ये कैसे हो सकता है? आपकी मर्जी से होगा क्या? आपकी पुलिस ठीक, जो गुंडों का साथ दे, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई ना करे, जो महिलाओं के साथ रेप हो रहा है उनकी सुनवाई ना करे, और अगर केंद्रीय सुरक्षा बल आते हैं सुरक्षा के लिए वो खराब हैं, उनके ऊपर हमला करवा देते हैं। तो ये दोगली नीति, दोगली चाल ममता दीदी चला रही हैं। अब ये दीदी हो गई दादा, अब इनको लगता है कि तुझे कोई हटाने वाला है नहीं। 10 साल पहले राज कर लिया, अब तीसरे टर्म में आ गई हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं जिस तरह से ये राज्यपाल के ऊपर आक्षेप लगा रही हैं, जिस तरह से ये जजों के ऊपर आक्षेप लगा रही हैं, ये बहुत गंभीर है। और इस पर मैं बताऊं केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अब उसकी साख पर भी ये बट्टा लगने वाला है कि यदि किसी जज को ये कहा जाएगा कि ये फला फला दल से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसका किया गया फैसला मुझे स्वीकार नहीं है, तो कल को इस देश के सीजेआई को भी कोई आरोप लगाएगा कि ये फला पार्टी का पक्ष ले रहा है, उससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अब इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ममता बनर्जी की जो ये कारनामे चल रहे हैं, इस टकराव को टालने के लिए केंद्र सरकार को भी पहल करनी चाहिए। वंदे मातरम।